आज हमारा फर्स्ट डे है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं आपको बहुत ईजी और सिंपल वे में सिखाऊंगा। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ दो गोल्डन पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। अगर उस दो गोल्डन पॉइंट को आपने फॉलो किया तो आपका पीएनएल रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ तक होल्ड करना है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस का पूरा पार्ट है। अब टेक्निकल एनालिसिस में दो मेजर पिलर्स है। फर्स्ट वो एक ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड। और सेकंड होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा भी पॉइंट्स आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन जो बड़े मेन पॉइंट्स है ना उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट हम लोग ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड्स क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं जैसे कि आपको पता होगा। ये कि अप ट्रेंड, ठीक है, जैसे अप ट्रेंड होता है। अब जो लोग थोड़ा सा जिनको पता है कि थोड़े से टेक्निकल टर्म्स पता है वो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और जो लाइव चार्ट चल रही है ना वहाँ पे बता सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं लाइव हूँ, आपके चार्ट्स का रिप्लाई दूंगा मैं, ठीक है। मैं भी देख रहा हूँ ये वीडियो को। तो एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल भी मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड्स। और एक होता है साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, मतलब मार्केट जहाँ से ओपन होता है वहाँ वहीं पे क्लोज होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग साइडवेज ट्रेंड। तो तीन प्रकार के ट्रेंड से जो मैंने आपको बताया, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा कौन सा होता है, साइडवेज ट्रेंड, मतलब मार्केट जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज होता है, ठीक है। तो एक हो गया साइडवेज ट्रेंड, मतलब मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट करता है, ठीक है। आप मुझे बताओ, जो लोग थोड़ा सा मतलब जिनको स्टॉक मार्केट में आके थोड़ा सा 3 मंथ्स 4 मंथ्स हुआ, 6 मंथ्स हुआ है ना, उनको पता होगा कि इसको क्या हम लोग बोलेंगे। जैसे मार्केट अगर जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर लोअर लो बोलेंगे क्या हायर लो बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग हायर लो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर हाई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर लो। इतना यहाँ तक धीरे धीरे समझो, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी 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 बता रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर हाई। इसको क्या बोलेंगे आप बताओ, हायर लो। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ट में बताओ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइव चार्ट में बताओ आप लोग इसको क्या बोलेंगे। आप डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी वर्ड्स थोड़े से इधर उधर हो जाएंगे। जैसे डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो थोड़ा से वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर हाई। इसको बोलेंगे हम लोग हायर लो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर लो, ठीक है। ये लोअर लो क्यों, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग है ना उसके नीचे मार्केट मतलब फॉर्मेशन हुआ है ना इस स्विंग का, इसके लिए हम लोग लोअर लो बोलेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, जो यहाँ पे यहाँ का स्विंग है ना, ये वाला जो प्रीवियस उसका स्विंग है उसके ऊपर बना है ना ये, इसलिए हम लोग यहाँ पे हायर हाई ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और ये स्विंग थोड़ा सा नीचे है, जो प्रीवियस स्विंग के भी नीचे फॉर्म हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लोअर हाई यहाँ पे हम लोग बोलेंगे। और यहाँ पे इसको बोलेंगे हाई हाई, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लो लो। तो यहाँ तक आप समझ गए, बहुत ईजी वे में आपको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर हाई। फिर से बताता हूँ मैं आपको, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर हाई। अब आप खुद बताना इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर हाई। इसको क्या बोलेंगे बताओ, हायर लो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर हाई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर लो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर हाई। और साइडवेज मार्केट में इसको बोलेंगे हाई और इसको बोलेंगे लो। यहाँ तक आप लोग समझ गए, यहाँ तक आप लोग समझ गए ना, बहुत अच्छे। आप लोग थोड़ा सा हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर 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 जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा, आप ध्यान से सुना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, सी बाई करोगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सी बाई करोगे। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाएगा तब आप यहाँ पे पी बाई करोगे। ध्यान देना, आपको नोट्स बनाना है। अगर आपको वेबिनार में आना है ना तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा नहीं सारी चीज़ें, तो आप कभी भूलोगे नहीं भाई लोग, ठीक है। वेबिनार में अगर आपको आना है ना, नोट्स बना के मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, 1% भी मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं है ना कुछ मेरा फ़ायदा है भाई वेबिनार में आने के बनाने के लिए।
अगर वहाँ पे आओगे ना, मेरा ही लॉस है, मेरा ही जा रहा है। लेकिन अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो उसमें मेरा ही फ़ायदा है, ऐसा ही समझता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब आपको सी बाय करना है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तब आपको पी बाय करना है। बस इसको नोट करना आपको, इसको नोट करना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और एडवांस, ठीक है। अब ये जो वीडियो है ना, एडवांस मतलब मैं बोल रहा हूँ एडवांस, लेकिन एडवांस नहीं है। एडवांस किन लोगों के लिए जो थोड़ा सा बिगिनर है ना, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन जो लोग 6 मंथ 7 मंथ हो गए जिनको, तो उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। लेकिन जो 2 गोल्डन पॉइंट बताऊंगा ना, वो थोड़े से एडवांस है, ठीक है। अगर उसको आप अप्लाई करोगे तो आपका PNL जो रेड से ग्रीन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि अप ट्रेंड के बारे में, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप ट्रेंड। अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग डाउन ट्रेंड। और अगर मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग कंसोलिडेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसोलिडेट। अगर मार्केट कर रहा हो तो इसको बोलेंगे हम लोग साइडवेज ट्रेंड। तो ये, और मैंने आपको क्या सिखाया कि इसको क्या बोलेंगे आप लोग, हायर हाई, इसको बोलेंगे हायर लो, इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई हायर लो, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, और इसको हम बोलेंगे हम लोग हाई, और इसको लो बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। देन मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा, और मैंने आपको क्या बताया कि आपको लगता है यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब आपको सी बाय करना है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाएगा तब आपको यहाँ पे पी बाय करना है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में हम लोग जाएंगे, वहाँ पर भी मैं आपको सिखा दूंगा। और एक पॉइंट बताता हूँ अगर आपको मैं, अगर मार्केट बढ़ रहा है ना तो कितना भी बढ़ सकता है, और अगर मार्केट गिर रहा है ना तो कितना भी गिर सकता है। हम लोग मतलब बिलीव भी नहीं कर सकते इतना मार्केट गिर सकता है, ठीक है। यस बैंक के साथ भी हुआ है ऐसा। हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते यहाँ तक मार्केट जाएगा, लेकिन मार्केट वहाँ तक जाता है। आप देखना कभी कभी मार्केट एक दिन कभी कभी वन साइड रैली करता है, तो कभी कभी मार्केट क्या होता है कि इतना ऊपर जा सकता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, और मार्केट इतना नीचे आ सकता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और मैंने आपको वेबिनार के बारे में भी बता दिया। अगर आपको वेबिनार में आना है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, जो फ़ायदा है वो आपका है। और अगर आपका फ़ायदा हो रहा है उसमें मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, मैं ऐसे ही समझता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मार्केट ना, जैसे आप अब मार्केट अगर अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कब कन्वर्ट होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसको आप बताओ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, पहले ये बताओ मुझे, ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउन ट्रेंड बोलेंगे इसको। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप ट्रेंड। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, ठीक है। फिर से मार्केट ऊपर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, देन कंटिन्यू हो जाएगा। अब आते हैं मार्केट अप ट्रेंड में कब कन्वर्ट होता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करनी, आपको ट्रेंड लाइन का एक जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। और सपोर्ट भी ड्रॉ करो तो आपको सपोर्ट नहीं ड्रॉ करना, सपोर्ट का एक जोन ड्रॉ करना है ऐसे। रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करो तो रेजिस्टेंस से एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी, हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको एक जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। रेक्टेंगल का यूज करके मैं आपको ट्रेडिंग में बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मार्केट अप ट्रेंड यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कब कन्वर्ट होता है। तो मार्केट अप ट्रेंड में कब कन्वर्ट होता है, जब मार्केट किसी भी लोअर हाई का ब्रेकआउट करता है। जब किसी भी मार्केट जब जो लोअर हाई, जैसे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो क्या मार्केट क्या बनाते हुए जाएगा, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ठीक है। और जब मार्केट लोअर हाई का ब्रेकआउट कर देगा और हायर हाई का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा ना, तब आप समझ जाने कि मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग में, वहाँ पे आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे कैसे करना है। थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को हम लोग बेसिक रखें। अब हम आ चुके ट्रेडिंग व्यू में। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम कहाँ पे यूज़ करना है आपको। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट डे का है, वीक और मंथ का टाइम फ्रेम होता है। अब इस टाइम फ्रेम का यूज़ कैसे करना है, जैसे अब यहाँ पे चार्ट 1 डे का, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है। तो 1 डे का टाइम फ्रेम आपको कब यूज़ करना है, स्विंग ट्रेडिंग में। अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपने स्टॉक एक 2 दिन के लिए या फिर 1 वीक के लिए 2 वीक के लिए आप अगर आपने बाय किया है,
या फिर कुछ मंथ के लिए हो सकता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग। जैसे आपने अगर कोई स्टॉक हो, जैसे ये कोटक बैंक है, अगर आपने इसको 1500 के आसपास अगर खरीदा है, तो आप लोग अगर सेल करते हो 1600 के आसपास, तो आपने कुछ मंथ में अगर प्रॉफिट बुक किया या फिर कुछ वीक्स में अगर प्रॉफिट बुक किया है या फिर लॉस बुक किया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। अब आते हैं हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब क्या इंट्राडे ट्रेडिंग? मतलब क्या कि अगर आप लोग 5 मिनट में, अगर इसको हम लोग टाइम फ्रेम को अगर 5 मिनट में स्विच करेंगे, अगर आप 9:15 से 3:30 तक अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब एक ही दिन में अगर आप बाय सेल कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग। और स्कैल्पिंग मतलब क्या? स्कैल्पिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना होता है? 1 मिनट का। ठीक है, स्कैल्पिंग ज़्यादातर लोग इंडेक्स में करते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में, वहाँ पे आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो ऑप्शन बाइंग करके। ठीक है, तो ऑप्शन स्कैल्पिंग के ऊपर भी आएंगे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे। आज का वीडियो में थोड़ा सा बेसिक ही रखना चाहता हूँ ताकि सारे लोग समझ पाए। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ किया है मैंने, 5 मिनट। तो ये इंट्राडे आपको करना है, तो आप लोग 5 मिनट का यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में। जैसे मैं फिर से 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में स्विच हो जाता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मुझे आप बताना। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे चार्ट के ऊपर। आप अब मुझे बताना कि ये कौन सा ट्रेंड है, जैसे ये ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, अब ज़्यादातर लोगों की गलती बताता हूँ मैं। अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन लेंगे। जैसे ट्रेंड लाइन कहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे फेवरेट करके रखोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन अगर आपने ले ली, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन और छोड़ देंगे ट्रेंड लाइन को। लेकिन आपको ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी, एक्चुअल में ऐसे ट्रेंड लाइन आएंगी वो, लेकिन आपको ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोन ड्रॉ करना है आपको। एक मार्केट कभी कभी क्या करता है, अगर आपने देखा होगा, अगर सपोर्ट है ना, तो मार्केट कभी कभी यहाँ पे जाता है, फिर से ऊपर जाता है, तो आपको क्या लगेगा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सेल करोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक जोन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बात हमको हमेशा याद रखनी है। सपोर्ट ड्रॉ करना तभी आपको जोन ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तभी भी आपको जोन ही ड्रॉ करना है। जैसे आप जोन कहाँ से ड्रॉ करोगे आप लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है एक हायर लो, हायर लो, हायर लो आपको लेना है। देन आपको इसको कनेक्ट करके यहाँ पे ऐसे जोन ड्रॉ करना है। अब मुझे आप बताओ, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आप बताओ ये कौन सा ट्रेंड है, आप मुझे चार्ट में बताओ। ठीक है, मैं आपको वीडियो में देख रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या फिर साइडवेज ट्रेंड है, आप खुद मुझे बताओ। तो क्या है, ये अप ट्रेंड है। आप मुझे बताओ कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको 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 क्या बोलेंगे। जैसे कि अगर मार्केट आया, या आया, फिर से आया, फिर से आया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हायर हाई। इसको बोलेंगे हायर लो, इसको बोलेंगे हायर हाई, इसको बोलेंगे हायर लो, ऐसे ही। ठीक है, इसको हायर हाई बोलेंगे, हायर लो बोलेंगे, इसको हायर हाई, इसको हायर लो बोलेंगे। मैंने आपको क्या कहा, अगर मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना है, तो उसको एक लोअर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना चाहता है, तो मार्केट को एक लोअर हायर लो को ब्रेक करना पड़ेगा। डाउन ट्रेंड में क्या है, मार्केट को लोअर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाना है, तो उसको हायर लो को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट्स में लिखना आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या किया, एक हायर लो था, यहाँ पे एक हायर लो है, यहाँ पे हायर लो है, यहाँ पे हायर लो है, यहाँ पे हायर लो है। तो मार्केट ने हायर लो का ब्रेकडाउन किया, और उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट कब होगा, मैंने आपको क्या सिखाया है कि जैसे यहाँ पे फिर से आप लोग ड्राइंग करो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लो, आपको यहाँ पे हायर लो मिलेगा, यहाँ पे लोअर हाई मिलेगा, सॉरी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जोन ड्रॉ करना है। ठीक से आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट लेना है, यहाँ से एक पॉइंट लेना है, इसको ऐसे करना है, और इस जोन को थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। तो यहाँ पर देखो, आप इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे बताओ आप लोग, चार्ट में बताओ, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोअर हाई, इसको बोलेंगे लोअर लो, इसको बोलेंगे लोअर हाई, इसको बोलेंगे लोअर लो, इसको बोलेंगे लोअर हाई, इसको बोलेंगे लोअर लो। अब मार्केट अप ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा, जब किसी भी लोअर हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जब लोअर हाई का ब्रेकआउट मिला आपको, तब मार्केट फिर से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको नहीं पता भाई, मुझे अप ट्रेंड कैसे ड्रॉ करना है, नहीं पता,
डाउन ट्रेंड कैसे ड्रॉ करना है, मुझे ईजी वे बताओ, ठीक है, शॉर्टकट बताओ। तो शॉर्टकट भी हम लोग मैं बताता हूँ आपको। शॉर्टकट क्या है, जैसे यहाँ पे रिमोट ड्राइंग करो, यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है आपको, और यहाँ पे सर्च करना है सुपर ट्रेंड। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको सुपर ट्रेंड, यहाँ पे सर्च करना है आपको। तो सुपर ट्रेंड जैसे ही ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा कुछ, ये क्या है भाई लोग। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, जब मार्केट रेड में आपको दिखे तब समझ जाना कि डाउन ट्रेंड में है, और जब मार्केट यहाँ पे ग्रीन में दिखे ना, तब समझ जाओ कि मार्केट अप ट्रेंड में। लेकिन अगर आप बस यहाँ पे इंडिकेटर का यूज़ करोगे, सुपर ट्रेंड का यूज़ करेंगे ना, तो आपकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है भाई लोग। आपको इसको और एक इंडेक्स के साथ बोल रहा हूँ, सॉरी, इंडिकेटर के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है दिखा रहा है, इसमें स्ट्रेंथ है या फिर ये फेक है, इसमें स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है ये। अब ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमको थोड़ा सा बता दो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या किया, डाउन ट्रेंड में आ गया। अभी यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा अप ट्रेंड ही है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ये थोड़ा सा अप ट्रेंड है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि ये फेक जो अप ट्रेंड दिखाता है ना, सुपर ट्रेंड जो फेक इंडिकेट करता है, उसको कैसे पहचानना है ये आपको बताता हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, फिर से इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे लिखना है एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स। तो यहाँ पे एडीएक्स नाम का जो इंडिकेटर मिलेगा ना, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, तो इसको आपको क्लिक करना है। अब इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको यहाँ पे लोड होने दो, तो यहाँ पे जैसे ही लोड होगा तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा फिर से। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। पहले तो यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है 25 के आसपास, ठीक है। 25 पे आपको ओरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एडीएक्स का काम क्या है कि एडीएक्स क्या बताता है कि जो ट्रेंड है, या फिर वो अप ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड भी हो सकता है, वो ट्रेंड अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं वो एडीएक्स बताता है, ठीक है। तो एडीएक्स का आप लोग मतलब गलत मत समझो कि जैसे कि मार्केट एडीएक्स अगर ऊपर है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। एडीएक्स क्या बताता है, ये अगर जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं ये एडीएक्स बताता है, ठीक है। एडीएक्स का काम ही यही है। तो एडीएक्स अगर 25 के ऊपर हो ना, तब आप समझ जाओ कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो, उसमें स्ट्रेंथ है। अगर एडीएक्स 25 के नीचे है तब आपको ट्रेड नहीं करना, और उस जो ट्रेंड है ना उसकी वो स्ट्रांग भी नहीं है, ऐसा ही समझो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग एडीएक्स का यूज़ नहीं करते और बस सुपर ट्रेंड का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने यहाँ पे अगर आप बाय करते तो आप फिर से फंस जाते, और यहाँ पर भी फिर से बाय करते तो भी फंस जाते। लेकिन अगर आप एडीएक्स के साथ कंबाइन करते हो, तो एडीएक्स आपको क्या बोल रहा है कि भाई रुको, यहाँ पे जो इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है ना सुपर ट्रेंड, उसमें पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे देखो। और जब यहाँ पे जब ट्रेंड चेंज हुआ, तो इसने क्या बोला कि ये जो ट्रेंड बन रहा है ना, इसमें बहुत पावर है। तो यहाँ पे अगर एडीएक्स के साथ कंबाइन करोगे ना आप लोग, तो जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत है। ये मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको ट्रेंड्स के बारे में बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन और वीडियो में। तो इस वीडियो का मोटिव क्या है, मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताऊँ, जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप ट्रेंड बना, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पे साइन दिखाया था, ठीक है, सुपर ट्रेंड ने। यहाँ पे भी आप लोग फंस जाते। लेकिन यहाँ पे अगर देखते आप लोग, यहाँ पे अगर एडीएक्स को देखते हैं, तो एडीएक्स ने आपको क्या क्या कहा कि भाई इस जो ट्रेंड दिखा रहा है ना, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये जो स्ट्रेंथ जरा भी नहीं है इसमें। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बस रुकना है। और जब मार्केट यहाँ पे जब दिखे ना, यहाँ पे, ठीक है, एडीएक्स ने अभी 25 के ऊपर गया, यहाँ पे कहीं पे आप लोग बाय भी कर सकते थे, लेकिन आपको बाय नहीं करना। बस मैं आपको ट्रेड्स के बारे में बता रहा हूँ ये, ठीक है। जब स्ट्रैटेजी के ऊपर आएंगे हम लोग, तो स्ट्रैटेजी इन डिटेल में बताऊंगा। और प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर और एसएलआरटी तीनों को भी हम लोग कंबाइन करेंगे, और जो आउटपुट आएगा ना भाई वो तगड़ा होगा। वो वीडियो थोड़ी धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता थोड़ा जल्दी मैं आपको एडवांस दूँ, क्योंकि अगर मैं आपको अभी एडवांस सिखाऊंगा ना भाई, तो आप लोग के दिमाग से ये ऊपर चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग से ऊपर जाए सब कुछ। आपको धीरे धीरे समझे, मैं आपको क्वालिटी दूंगा, ठीक है, क्वांटिटी नहीं दूंगा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से इसने क्या किया कि डाउन ट्रेंड है। देखो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, लेकिन एडीएक्स ने बोला क्या आपको यहाँ पे बाय करो या फिर सेल करो? नहीं ना, ये किसने क्या बताया कि भाई स्ट्रेंथ, जो ट्रेंड है ना उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बाय मत कर यहाँ पर, ठीक है, सेल भी मत करो। एडीएक्स का काम क्या है, पावर बताना, आप ट्रेंड में पावर बताना।
फिर से मैं आपको बताता हूँ, एडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा, और एडेक्स अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ट्रेंड है वो नीचे जाएगा। एडेक्स का काम क्या है, जो ट्रेंड चल रहा है ना उसमें स्ट्रेंथ थी कि नहीं, बस ये बताता ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है ना यहाँ पर देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, लेकिन एडेक्स क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और ट्रेंड नीचे आ रहा है। एडेक्स ये नहीं बताता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एडेक्स क्या बताएगा, ये जो नीचे जा रहा है ना इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं। एडेक्स यहाँ पे क्या करता है, एडेक्स का काम क्या है बताओ, एडेक्स क्या करेगा, ये जो ट्रेंड है ना जो जा रहा है नीचे, ये बस मतलब टेम्पटिंग करने के लिए आ रहा है सेलर्स को या फिर रियल है। तो यहाँ पे अगर एडेक्स देखोगे आप लोग तो 25 के ऊपर है, मतलब ये जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, और वन आवर्स के टाइम फ्रेम भी है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 1 आवर्स पे आप लोग एंट्री भी कर सकते हो। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या बताया ट्रेंड्स के बारे में, और ट्रेंड्स अप ट्रेंड के बारे में मैंने आपको सिखाया, और मैंने आपको क्या बताया हायर लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है। अब लोग मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग करने के जो मेन जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग और ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होगा कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। ठीक है, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो वो लोग क्या करेंगे कि CSID मतलब CSID सेटअप ढूंढेंगे या फिर बाई करेंगे, वो लोग सेल नहीं करेंगे या फिर PE बाई नहीं करेंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आप लोग यहाँ पे कहीं पे बाय करने का सोच रहे हो सपोर्ट पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिवर्सल ट्रेडिंग। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग मतलब अगर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे आप लोग बाय करोगे या फिर बाय कर सकते हो या फिर सी बाय कर सकते हो, और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तब यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हो या फिर PE बाय कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस जाएंगे। मैं इस वीडियो में मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊँ। वेल अब आते हैं हम लोग उस 2 गोल्डन रूल्स के ऊपर। तो फर्स्ट गोल्डन रूल है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब आपको हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है। ठीक है, ट्रेंड के साथ रहना है। और दूसरा रूल है आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमेशा याद रखना है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तब आपको सी साइड के लिए ढूंढना है या फिर बाय करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब आपको सेल साइड ही जो सेटअप है वो ही ढूंढना है आपको, या फिर PE की साइड जो भी सेटअप बनेंगे उसको ही ढूंढना है आपको। तो फर्स्ट रूल क्या है, आपको ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ रहना है। और दूसरा रूल आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। और मैं आपको बताता हूँ अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तब आपको बस इस पे फोकस करना है, ट्रेंड ट्रेडिंग पे। आपको रिवर्सल पे फोकस नहीं करना, क्योंकि रिवर्सल में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है और आप ट्रेंड के थोड़ा सा अगेंस्ट भी जाते हो। तो आपको बस यहाँ पे फोकस करना है ट्रेंड ट्रेडिंग, या फिर ब्रेकआउट को भी आप ट्रेड मत करो, क्योंकि ब्रेकआउट भी ज़्यादातर कैसे होते हैं, फेल होते हैं। ठीक है, फेल होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एस एल के बारे में नॉलेज है तब आप लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के ऊपर जा सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, आपको कोई नहीं पता एस एल क्या होती है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी हुई है एस एल के ऊपर, तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग एस एल की वीडियोस भी देख सकते हो। तो आपको कुछ नहीं पता एस एल के बारे में, कुछ नहीं पता, प्राइस एक्शन भी नहीं पता, तो अब आपको यहाँ पे ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है। मतलब अगर अप ट्रेंड में तब आपको सी साइड सेटअप ढूंढना है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो तब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको 5 मंथ 6 मंथ हुआ है ना तब, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग मतलब बस आप यहाँ तक देखोगे ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया मैं आपको बाय करूंगा, तब यहाँ पे नहीं चलेगा बाय। आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रेकआउट को प्राइस एक्शन को एस एल के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में हम लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे। मैं चाहता कि आपको मैं क्वालिटी दूँ, क्वांटिटी नहीं देना चाहता मैं। फिर मैं वेबिनार के बारे में फिर से, वेबिनार में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज जो मैंने आपको सिखाया ना उसके नोट्स बनाओ, और नोट्स बना के उसका थोड़ा सा रिवीजन करो, चार्ट पे जाओ, ट्रेडिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जो भी मैंने आपको बताया ना सिखाया उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और जो नोट्स बनाया उसका स्क्रीनशॉट या फिर फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना। हर वीडियोस का आपको नोट्स बनाना है और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना है। जो भी आएंगे 10 लोग उनको ही मैं सिलेक्ट करूंगा, एक भी बंदा आएगा ना भाई तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हार्डवर्क करने वाले लोग चाहिए मुझे। वो नहीं कि भाई सी कहाँ पे बाय करे वो बताओ ना, ये पी कहाँ पे बाय करो वो बताओ ना, ये मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई, हार्डवर्क करने वाले लोग चाहिए। वेल जो आज का वीडियो था ना भाई वो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो धीरे धीरे करके वीडियोस आएंगे। अगर आप कैंडलस्टिक के बारे में सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके कैंडलस्टिक का बेस स्ट्रॉन्ग करो, और या फिर आप लोग राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए भाई थैंक यू सो मच, बहुत प्यार, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बहुत सारा प्यार आपको।